जी हाँ दोस्तों, तो शपथ से पहले ही एक्शन में राहुल टीम कर दिया गेम। कैसे आए एनडीए के ऐसे परिणाम, बीजेपी ने कैसे किया ये पूरा खेल, कहानी आ गई सामने, आपको बताएंगे। उधर बीजेपी की हवा टाइट, कैसे जीता चुनाव, कैसे लाए ऐसे परिणाम, सब कुछ सामने। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद से सियासी चर्चाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। बहुत सारे लोग इसे अप्रत्याशित नतीजे बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो ये हजम यानी डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रहा है। अब एक तरफ एनडीए की जीत का जश्न है, एनडीए की शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं, खींचतान भी है। लगातार मंत्री पद, चिराग के अपने दावे हो गए हैं अब एक बार फिर कि भाई मैं भी बड़ी पार्टी बन गया हूं। अब 19 सीटें लाई है तो 3-4 मंत्री पद इधर भी चाहिए। नीतीश कुमार भी लगातार वैसी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, लेकिन भाई मंत्री पद तो चाहिए ही चाहिए मुख्यमंत्री के साथ साथ। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी सपने सजोए बैठे हैं, मांझी जी के भी अपने ख्वाब हैं। ऐसे में एनडीए के अंदर भी खींचतान है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने ऐसा एक्शन लिया है, कांग्रेस ने ऐसी चालें चली है कि सब कुछ समझ आने लगा है। ये परिणाम, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे आए ये परिणाम, कांग्रेस ने सब कुछ बता दिया है। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर एक तरह से जो कि सवाल बार बार उठाए हैं, चुनाव की निष्पक्षता पर एक बार फिर उठाए हैं। कांग्रेस का भी साफ कहना है कि 90% स्ट्राइक रेट नामुमकिन है। वोटर लिस्ट में अचानक बढ़ोतरी, कथित अनियमितताओं पर पार्टी का दावा और शपथ से पहले खेल, सब कुछ समझ में आ चुका है। दरअसल चुनाव में मिली बुरी हार के बाद दोस्तों, कांग्रेस ने सबसे पहले बैठकों का दौर आयोजित किया है। इसके बाद पार्टी ने दावा किया है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं, चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। कांग्रेस पार्टी के सांसद, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बार बार कोशिशों के बावजूद खेल हुआ है। कांग्रेस ने साफ कहा कि उस खेल को सामने रखना है। दोस्तों, कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ हार नहीं है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल है और उसके ऊपर, इस प्रक्रिया पर, निष्पक्षता पर सवाल उठाने का समय है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का दावा है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों की लगभग 90% स्ट्राइक रेट सामान्य परिस्थितियों में संभव ही नहीं लगती है, यह मुमकिन ही नहीं है। कांग्रेस नेता का आरोप है कि बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कानून व्यवस्था की चुनौतियों के बीच इतनी बड़ी जीत सवाल खड़े करती है। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर कई आरोपों की एक लंबी सूची साझा की, जिनमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, एक व्यक्ति का एक से ज्यादा वोट डालना शामिल है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अगर आपको लगता है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, आपसे बात करना बेईमानी है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो समझदार हैं और ये देखकर आपके मन में भी सवाल आता है कि बीजेपी और उसके घटक दलों की 90% स्ट्राइक रेट असंभव है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये बीजेपी वाले ये नतीजों को गढ़ने, यानी राहुल गांधी इसके जिम्मेदार हैं, राहुल गांधी पर सब कुछ गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये 90% स्ट्राइक रेट के पीछे का खेल कुछ और है। उन्होंने दावा किया कि आप भी ये मानते हैं कि ये स्ट्राइक रेट बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त, कानून व्यवस्था के चलते संभव नहीं है। तो आपका संशय सही है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत के इन आरोपों को आपको सुनना चाहिए। पूरी सूची है, एक एक कर उन्होंने बीजेपी की सच्चाई सामने रखी है। इस 90% स्ट्राइक रेट के खेल को उजागर किया है, बिल्कुल आईने की तरह साफ सुथरा, चकाचक। सुनना चाहिए आपको। 2 शब्द राहुल गांधी पे कहना चाहती हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि बिहार में पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है, स्वतंत्र चुनाव हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट प्रोसेस रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं
जिनके अंदर ये समझदारी है, जिनको समझ में आ रहा है, जो देख रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी और उनके घटक दलों का नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को अवश्य सुनिए। अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है कि इतने पलायन, इतनी बेरोजगारी, महंगाई और इतनी कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने के बाद 90% स्ट्राइक रेट आना असंभव है, तो यह वीडियो असल में आपके लिए ही है। क्योंकि बिहार में जो चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो सारे देश के सामने है। जो संविधान में निहित एक व्यक्ति एक वोट की धज्जियां उड़ाई गई हैं वो भी सारे देश के सामने है। बिहार में जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक से ज्यादा जगह वोट डाले, उसके सबूत सोशल मीडिया पर हर जगह है। ये तो कुछ सबूत सामने आ गए, कितने ही और लोगों ने ये किया है अभी हमें नहीं पता है। और इसीलिए अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 62 लाख वोट काटे गए और फिर 20 लाख जोड़ दिए गए, जिसमें से 5 लाख वो वोट थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरे थे, और आप एसआईआर पर सवाल उठाते हैं, तो आप सही सवाल उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन अनाउंस करते हुए ज्ञानेश कुमार जी 7 करोड़ 42 लाख वोटर की बात करते हैं, जो जादू से 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है, और अगर आपके मन में सवाल आता है कि 3 लाख कैसे बढ़ गए, तो सही सवाल आ रहा है। अगर आपके मन में सवाल आता है कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने चुनाव के दौरान 10,000 रुपए खाते में डाले और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा और ये वोट के लिए कैश या जिसको रिश्वत कहते हैं दी जाती रही, तो बिल्कुल सही सवाल आपके मन में आ रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि कैसे चुनाव के बीचों बीच हरियाणा के करनाल से एक ट्रेन उन लोगों से भर के आती है जो बीजेपी का पटका पहने हुए हैं, वो बिहार में आकर वोट डालते हैं, तो आपके मन में बिल्कुल सही सवाल आ रहे हैं। और इन सब चीजों का इल्म, इन सब चीजों का पता, इन सब चीजों की अवेयरनेस हमें कहां से आ रही है? क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप नहीं सबूतों के साथ वोट चोरी का कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने खोलकर रख दिया है। राहुल गांधी ने सबूतों के साथ नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर किया है। राहुल गांधी की बदौलत आज इस देश को फर्जी वोटर, फेक पते, कैसे एक एक घर पे 500-500, 800 लोग रजिस्टर हो जाते हैं, कैसे नकली फोटो इस्तेमाल होती है जिसमें ब्राजील की मॉडल तक शामिल है, ये लोगों के पास और खबर सामने आई है। ये राहुल गांधी की बदौलत है कि एक्चुअली इतने खुलासों के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ ही जो फील्ड पर गए उन्होंने और उदाहरण लाके सामने रखे। दोस्तों, कांग्रेस का यह भी दावा कि चुनाव घोषणा के वक्त बिहार में 7.4242 करोड़ वोटर थे, जबकि वोटिंग के बाद यह संख्या 7.45 करोड़ बताई गई। लगभग 3 लाख की बढ़ोतरी। पार्टी इसे इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का संकेत मान रही है। एक और बड़ा आरोप कि चुनाव के बीच राज्य सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की जो रिश्वत दी, यह चुनावी नैतिकता का उल्लंघन है। कांग्रेस का दावा कि मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई ग्राउंड रिपोर्ट ने एसआईआर फॉर्म और वोटर लिस्ट से जुड़े मामलों को उजागर किया, जिसमें उनके आरोपों को बल मिला है। दूसरी ओर बीजेपी और उनके समर्थकों द्वारा राहुल गांधी को महागठबंधन के हार के लिए जिम्मेदार बताए जाने पर कांग्रेस का कहना है कि यह राजनीतिक रणनीति है ताकि वोटर धांधली पर उठाए गए सवालों से पीछा छुटाया जाए। बीजेपी की चाल है ये राहुल गांधी की बदौलत है कि अगर एक व्यक्ति एक जगह से ज्यादा वोट करता हुआ पाया गया तो उसके फोटो, उसके वीडियो लोगों ने साझा किए सोशल मीडिया पे। ये उनकी बदौलत है कि लोगों को लगा वोट चोरी हो रही है और अगर किसी बूथ पर अनियमितता हो रही है तो उसको बढ़ चढ़ कर बोला गया। तो राहुल गांधी पर एकदम से आक्रामक कौन है, हमलावर कौन है? राहुल गांधी को इस हार का दोषी कौन ठहरा रहा है? महागठबंधन के खराब प्रदर्शन का ठीकरा कौन उनके सिर पर फोड़ रहा है? हो सकता है अनभिज्ञता में आप कर रहे हो, लेकिन असल में यह बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश है बीजेपी की, आरएसएस की और उनके पालतू मीडिया की। और यह साजिश इसलिए रची गई है जिससे राहुल गांधी जी का वोट चोरी का जो खुलासा है वो फीका पड़ जाए, जिससे कि इस देश की नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सबसे सशक्त आवाज है, जो किसी कीमत पर समझौता नहीं करती है, वो आवाज दब जाए। महागठबंधन की हार का दोषी राहुल गांधी को ठहराना अकेले कहीं ना कहीं एक मकसद है इसका, और वो मकसद है राहुल गांधी की आवाज को दबाना, उनको डिस्क्रेडिट करना, विपक्ष के कैंप में संशय पैदा करना, विपक्ष के कैंप में अविश्वास पैदा करना। लेकिन ऐसा होएगा नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ने वोट चोरी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और आज बीजेपी की इस वोट चोरी का जो बिहार में जीता जागता उदाहरण है वो सबके सामने है। किस तरह से खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है वो सब लोग समझ रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, ये 2014 नहीं है, ये षड्यंत्र चलेगा नहीं। राहुल गांधी ने इस देश के सामने सबूतों के साथ
सच रखा है, और वो सच है नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से होती वोट चोरी का। और एक बात और याद रखिएगा, बीजेपी जो मन आए कर ले, जितना मन आए झूठ परोस ले, भांडा जरूर फूटेगा, क्योंकि सच और सूरज की एक ताकत होती है, वो निकलते जरूर है। और फिर सच का एक ही सिपाही चाहे अकेले क्यों ना खड़ा हो। टू राहुल गांधी's credit, the country knows about vote chori today. The country knows how the system is being manipulated. The country knows what has happened in Bihar. And which is why to hold him responsible is what the BJP is doing. Don't fall in their false narrative. खैर दोस्तों, चुनावी प्रक्रिया पर लगाए जा रहे ये आरोप बड़े हैं और उनके राजनीतिक असर भी निश्चित रूप से व्यापक हो सकते हैं। सबके चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर होगी, इन आरोपों की जांच पर होगी। मामला राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित क्या ये रह जाएगा? एक तरफ विपक्ष के अंदर लगातार डर, विपक्ष के लगातार सवाल चुनावी पारदर्शिता पर, चुनाव आयोग, इसके अलावा जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर। सुप्रिया साफ कह रही हैं, तो उठिए, आवाज उठाइए, ये वक्त साथ खड़े होने का है। और एक बात याद रखिएगा, बीजेपी जो मन चाहे झूठ परोसे, भांडा जरूर फूटेगा। सच को छुपाना नामुमकिन है, फिर चाहे सच का एक सिपाही अकेला ही क्यों ना खड़ा हो। दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी भी कह चुके हैं, बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। और अब सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस की इन बैठकों ने और कांग्रेस के इस कदम ने मौजूदा एनडीए सरकार के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। एक तरफ शपथ की तैयारी, दूसरी तरफ कांग्रेस का मैदान, फील्ड सजाना और घेरना, लोगों को बताना, समझाना इसके पीछे की कहानी। खैर, शपथ से पहले कांग्रेस नेताओं ने वादा किया है 2 सप्ताह के अंदर इसके पुख्ता सबूत पेश कर दिए जाएंगे। 2 सप्ताह में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि साहब बीजेपी ने कौन सा खेल खेला है कि अप्रत्याशित नतीजे जिसे लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात में 90% स्ट्राइक रेट बीजेपी के लिए लाना जो गढ़ है उसका, साहब बिहार में 90% नामुमकिन है। कांग्रेस की चेतावनी बीजेपी के लिए मुसीबत है, आने वाला समय भी भारी है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कमेंट कीजिए, बताइए, हमें सलाह दीजिए। खबर पे ओवरऑल आपकी राय क्या है, जरूर बताइए। शुक्रिया आपका।